देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता मथुरा खंड चल रहा है और आज है 16वां अध्याय। उद्धव जी द्वारा श्री राधा तथा गोपी जनों को आश्वासन देना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और छाती से लगाया। तदनंतर उसे पढ़कर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई वे उद्धव के सामने ही मूर्छा की पराकाष्ठा को पहुंच गई। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर, अगुरु और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्प रस छिड़क कर चमर डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियां नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सबके आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में कलहार पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। नरेश्वर जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन, उसके जल का पान तथा उसमें भली भांति स्नान करके इस कथा को सुनता है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुनरागमन का समाचार सुनकर वे सब गोपांगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगीं। श्री राधा बोली, उद्धव, वह समय कब आएगा जब मैं घन के समान श्याम कांति वाले आनंद प्रद श्री ब्रजराज नंदन का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला के और चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुसमय में मेरा उनसे वियोग हुआ है, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया है। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह की रात इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मा जी की आयु के द्विपरार्ध काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर इस ब्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बताइए, वे वहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इन प्राणों को धारण किया है, उनके झूठे वादे से आतुर हुए ये प्राण हठात निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई थी। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा देकर अपने छोह मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिखे हुए इस पत्र के वाक्यांश को भी मैं सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उनको यहाँ ले आओ। उद्धव बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरह जनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसे भी होगा श्री हरि को मथुरापुरी से लेकर पुनः यहाँ आऊँगा। यह बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, अतः अब आप शोक न करें। नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंग स्थल में चंद्रमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथ में दी। पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्र दल कमल भेंट किए थे, उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्त वत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरिप्रिया श्री राधा ने प्राण वल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चंवर, जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही यह वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेशक, गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होंगे। श्री राधा ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम लक्षणा भक्ति तथा ज्ञान विज्ञान सहित वैराग्य भी प्रदान किया। विदेहराज श्री हरि शंखचूर्ण यक्ष से जो उसके चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रानना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी।
राजन, इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। नारद जी कहते हैं, उद्धव जी की शुभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गईं, तब सभा मंडप में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर ब्रजगोप बधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपांगनाएं बोली, उद्धव जी, हमें शीघ्र बताइए, जिन जिन के लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या? आप परापर वेदताओं में उत्तम, साक्षात श्री कृष्ण के सखा, उनके ही समान आकृति वाले और महान हैं, अतः उनकी कही हुई बात हमसे अवश्य कहिए। उद्धव ने कहा, गोपांगनाओं, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते रहते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्रीहरि का एकांत सेवक हूँ। एक दिन तुम लोगों को स्मरण करके श्री नंदनंदन श्रीहरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारक होता है। वही यदि मुझ परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीतकर इस पृथ्वी पर असंग आसक्ति शून्य होकर विचरे। जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्यापक जान लेता है, तब वह मन के कषाय राग या आसक्ति को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ, उसका कार्य रूप है, तथापि जब तक वह सूर्य और दर्शक की दृष्टि के बीच में स्थित है, तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जब तक अंतःकरण और आत्मा के बीच में कषाय रूप आवरण है, तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ब्रजांगनाओं में स्थूल भाव से दूर हूँ, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँ के वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है, अवश्य ही वह योग भाव अर्थात योग साधना या वियोग की अनुभूति से स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में उद्धव द्वारा श्री राधा तथा गोपियों को आश्वासन नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय श्री कृष्ण को स्मरण करके श्री राधा तथा गोपियों के करुण उद्गार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव से बोली। गोलोक वासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए, उस पर भी वहाँ से उन्होंने योग लिख भेजा है। अहो, निर्मोहीपन का बल तो देखो। द्वारपालिका गोपिकाएं बोली, सखियों, देखो, चंद्रमा की चकोर पर, सूर्य की कमल पर, कमल की भ्रमर पर तथा मेघ की चातक पर जैसे कभी प्रीति नहीं होती, उसी प्रकार श्याम सुंदर का हम लोगों पर प्रेम नहीं है। श्रृंगार धारण कराने वाली गोपियों ने कहा, सखियों, चकोर चंद्रमा का मित्र है, परंतु उसके भाग्य में सदा आग की चिंगारियां चबाना ही बदा है। विधाता ने जिसके भाग्य में जो कुछ लिख दिया है, वह कभी कम नहीं होता। संयोगकारिका गोपियां बोली, बधिक भी मृगों को बाण मारकर तुरंत आतुर हो उनकी सुध लेता है, किंतु कटाक्षों से अपने प्रियजनों को घायल करके कोई निर्मोही उनका स्मरण तक ना करे, यह कैसा आश्चर्य है। पार्षदा गोपियों ने कहा, विरह जनित दुख को कोई विरही ही जानता है, दूसरा कोई कभी उस दुख को नहीं समझ सकता। जैसे जिसके अंगों में कांटा गड़ा है, उसकी पीड़ा को वही जानता है जिसके पहले कभी कांटा गड़ चुका है। जिसके शरीर में कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसके दर्द को क्या जानेगा।
वृंदावन पालिका गोपियाँ बोली, निष्काम प्रेम के सुख को निष्काम प्रेमी ही जानता है। जो किसी कारण या कामना को लेकर प्रेम करता है वह निष्काम प्रेम के सुख को क्या जानेगा। क्या कभी कर्मेंद्रियाँ रस का अनुभव कर सकती हैं। गोवर्धन वासिनी गोपियों ने कहा, पूर्व वनिताओं से प्रेम करने वाला अब सैरंध्री कुब्जा का नायक बन बैठा है। उसे पर्वत एवं वन में रहने वाली स्त्रियों से क्या लेना है। इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है। कुंज विधायिका गोपियाँ बोली, हाय मतवाले भ्रमरों के गुंजारों से व्याप्त माधवी कुंज पुंज में से जिनको हम सदा अपनी आँखों में बसाए रखती थीं, उनकी आज यह कथा सुनी जाती है। निकुंजवासिनी गोपियों ने कहा, वृंदावन में मतवाले भ्रमरों के समुदाय से युक्त यमुना तटवर्ती कदम्ब कुंज में धीरे धीरे बलराम, ग्वालवाल और गोधन के साथ विचरते हुए नंद नंदन का हम भजन करती हैं। यमुना जी के यूथ में सम्मिलित गोपियाँ बोली, कब हमारा भी वैसा ही समय होगा जैसा आज मथुरापुरवासिनी स्त्रियों का देखा जाता है। ब्रजांगनाओं, शोक न करो, किसी की कभी सदा जय या पराजय नहीं होती। विधाता के हृदय में तनिक भी दया नहीं है। जैसे बालक खिलौनों को अलग करता और मिलाता है, उसी प्रकार वह विधाता समस्त भूतों को संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। जो पहले कुबड़ी थी वह आज सीधी और समान अंग वाली हो गई। जो दासी थी वह कुलीन हो गई तथा जो कुरूपा थी वह रूपवती होकर चमक उठी है। अहो, 4 ही दिनों में वह अपनी विजय के नगारे पीटने लगी है। बिरजा यूथ की गोपियों ने कहा, किसी की भी बाह सदा प्रिय के कंधे पर नहीं रहती। किसी भी वन में सदा बसंत नहीं होता। कोई भी सदा जवान नहीं रहता। ये देवराज इंद्र भी सदा राज्य नहीं करते। कोई 4 दिनों के लिए भले ही खूब मान कर ले। ललिता यूथ की गोपियाँ बोली, मंथरा भी कुबड़ी थी जिसने अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक को रुकवाकर उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया। वह कुब्जा ही है मथुरापुरी में आ गई है। गोपिकाओं, जो कुब्जा है वह क्या क्या नहीं कर सकती। विशाखा यूथ की गोपियों ने कहा, जो गौएं चराने के लिए अनुगामी ग्वाल वालों के साथ वन में जाते हैं और लौटते समय बंशी नाद के द्वारा नगर गांव के लोगों को अपने आगमन का बोध करा देते हैं तथा जो अपनी गति से मतवाले हाथी की चाल का अनुकरण करते हैं, उन नंद नंदन को हम भुला नहीं सकती। माया यूथ की गोपियाँ बोली, सांकरी गलियों में हमारा आंचल पकड़कर हठात हमें अपनी भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर परस्पर की खींचातानी से हर्ष और भय का अनुभव करने वाले उन श्रीहरि को हम कब अपने घरों में ले जाएंगी। अष्ट सखियों ने कहा, उद्धव, उन सर्वांग सुंदर नंद नंदन को निहार कर हमारे नेत्र अब संसार की ओर नहीं देखना चाहते। वे ही नंद राजकुमार मथुरापुरी में विराज रहे हैं। शीघ्र बताओ, अब हमारा क्या होगा। षोडश सखियाँ बोली, वन में प्रेम पीड़ा को बढ़ाने वाली बांसुरी की मधुर तान सुनकर हमारे दोनों कान अब संसारी गीत नहीं सुनना चाहते। वे तो कौवों की काँव काँव के समान कड़वे लगते हैं। 32 सखियों ने कहा, अपने मित्र को प्रीति से, शत्रु को नीति से, लोभी को धन से, ब्राह्मणों को आदर से, गुरु को बारंबार प्रणाम से तथा रसिक को रस से वश में किया जाता है, परंतु निर्मोही को कोई कैसे वश में कर सकता है। श्रुति रूपा गोपियाँ बोली, जो जागृत आदि अवस्थाओं में व्याप्त होकर भी उनसे परे है तथा इस जगत के हेतु होते हुए भी वास्तव में अहेतु हैं। ये समस्त गुण जिनसे ही प्रेरित होकर अपने अपने विषयों की ओर प्रवाहित होते हैं तथा जैसे आग से निकली हुई चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रविष्ट नहीं होती, उसी प्रकार महत्तत्व इंद्रिय समुदाय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देव समुदाय जिनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा को नमस्कार है। ऋषि रूपा गोपियों ने कहा, बलवानों में भी अत्यंत बलिष्ठ यह काल जिन पर अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं है, माया भी जिनको वशीभूत नहीं कर पाती तथा वेद भी जिन्हें अपने विधि वाक्यों का विषय नहीं बना पाता, उस अमृत स्वरूप परम प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म की हम शरण लेती हैं।
देवांगना स्वरूपा गोपियाँ बोली, जिन परमेश्वर के अंश कला, आवेश तथा पूर्ण आदि अवतार होते हैं और जिनसे ही इस जगत की सृष्टि, पालन एवं संहार होते हैं, उन पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम श्री कृष्ण को हम प्रणाम करती हैं। यज्ञ सीता रूपा गोपियों ने कहा, ये श्याम सुंदर निकुंज लतिकाओं के लिए कुसुमाकर बसंत हैं, श्री राधा के हृदय तथा कंठ को विभूषित करने वाले हार हैं, श्री रास मंडल के अधिपति हैं, ब्रज मंडल के ईश्वर हैं तथा समस्त ब्रह्मांडों के महीमंडल का परिपालन करने वाले हैं। रमा वैकुंठ निवासिनी गोपियाँ बोली, जिन्होंने समस्त गोपी यूथ को अलंकृत किया, अपनी चरण रज से वृंदावन तथा गिरिराज गोवर्धन को विभूषित किया तथा जो संपूर्ण लोकों के अभ्युदय के लिए इस भूमंडल पर आविर्भूत हुए, उन नागराज के समान परिपुष्ट भुजा वाले अनंत लीला विलासशाली श्री श्याम सुंदर का हम भजन करती हैं। श्वेत द्वीप की सखियों ने कहा, जैसे बालक कुकुरमुत्ते को बिना श्रम के उठा लेता है और जैसे गजराज अपनी सूंड से अनायास ही कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार जिन्होंने खिलवाड़ में ही पर्वत को एक हाथ से उठाकर अद्भुत शोभा प्राप्त की, वे कृपानिधान श्री ब्रजराज नंदन हमें कभी विस्मृत नहीं होते। ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी गोपियाँ बोली, हमारी श्याम वर्णमयी आँखें सारे जगत को श्याममय ही देखती हैं, इन्हें द्वैत तो दिखता ही नहीं, फिर ये योग का सेवन क्या करेंगी। लोकाचल वासिनी गोपियों ने कहा, स्नेह का पाश दृढ़ होता है, वह कभी टूटने कटने वाला नहीं होता, हम उसे काट नहीं सकते। श्री हरि के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता, एकमात्र वे ही ऐसे हैं जो नागपाश को काटने वाले गरुड़ की भांति इस स्नेह पाश को काटकर मथुरा चले गए हैं। अजित पदाश्रिता गोपियाँ बोली, हमारे दोनों नेत्र श्री कृष्ण में लग गए हैं, वे दसों दिशाओं में दौड़ लगाने पर भी अन्यत्र कहीं उसी प्रकार नहीं टिक पाते, जैसे कमल से जिसकी लगन लगी है वह भ्रमर अन्य फूलों पर कदापि नहीं जाता। श्री सखियों ने कहा, लोग अपनी कृपणता से यश को, क्रोध से गुण समूह के उदय को, दुर्व्यसनों से धन को तथा कपटपूर्ण बर्ताव से मैत्री को नष्ट कर देते हैं। मिथिलावासिनी स्त्रियां बोली, धन देकर तन की रक्षा करें, तन देकर लाज बचाएं तथा मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ जाए तो धन, तन और लाज तीनों का उत्सर्ग कर दें। कौशल प्रांतवासिनी गोपियों ने कहा, वियोग जनित दुख की दशा को जीवात्मा के बिना दूसरा कोई नहीं जानता है, परंतु वह उसे बताने में असमर्थ है, अर्थात बताती है वाणी किंतु उसे दुख का अनुभव नहीं है। भले ही बाणों के आघात से हृदय विदीर्ण हो जाए, किंतु कभी किसी को प्रिय वियोग का कष्ट प्राप्त ना हो। अयोध्या पुरवासिनी गोपियाँ बोली, पहले निराश करके फिर आशा दे दी और अपने मथुरा की आशा दिशा में चले गए। उसके ऊपर हमारे लिए योग लिखा है। अहो, निर्मोही जनों का चित्र या चित्त विचित्र होता है। पुलिंदी गोपियों ने कहा, पूर्व काल की बात है, दंडक वन में शूर्पणखा अत्यंत बेहुअल होकर इन्हें अपना पति बनाने के लिए इनके पास आई, किंतु इन्होंने सुमित्रा कुमार को प्रेरणा देकर बलपूर्वक उसे कुरूप बना दिया। ऐसे पुरुष से आप सबको कृपा की आशा कैसे हो रही है। सुतल वासिनी गोपियाँ बोली, राजा बलि भगवत भक्त, सत्य परायण और बहुत अधिक दान करने वाले थे, परंतु उनसे भेंट पूजा लेकर जिन्होंने कुपित हो उन्हें बंधन में डाल दिया था, उस बामन रूपधारी कपट ब्रह्मचारी बने हुए श्रीहरि की ना जाने लक्ष्मी जी या अन्य भक्तजन कैसे सेवा करते हैं। जालंधरी गोपियों ने कहा, पूर्व काल में असुर श्रेष्ठ भक्त प्रवर कयाधु कुमार प्रहलाद को बहुत अधिक कष्ट सहन करना पड़ा, तब कहीं नरसिंह रूप धारण करके इन्होंने उनकी सहायता की। अहो, इनमें निष्ठुरता की पराकाष्ठा प्रत्यक्ष देखी जाती है। भूमि गोपियाँ बोली, अहो, अत्यंत निर्मोही जन का चरित्र अत्यंत विचित्र होता है, वह कहने योग्य नहीं है, मुख से और ही बात निकलेगी किंतु हृदय में कोई और ही विचार रहेगा।
ऐसे लोगों को देवता भी नहीं समझ पाते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्र संवाद में श्री कृष्ण की याद में गोपियों के वचन नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय गोपियों के उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्धव का मथुरा को लौटना। बरहिष्मतीपुरी की गोपियों ने कहा, अहो प्रलय के समुद्र में 12 रूपधारी महात्मा श्री हरि ने कृपा पूर्वक जिसका उद्धार किया था, उस पृथ्वी को मारने के लिए आदिराज पृथु के रूप में वे उसके पीछे दौड़े। दयालु होकर भी वे निर्दयता के लिए उद्यत हो गए। अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्रीहरि का स्वभाव ही है। लता रूपा गोपियाँ बोली, विश्व के वैद्य महात्मा धन्वंतरी पूर्व काल में अमृत कलश के साथ समुद्र से प्रकट हुए, किंतु उन्होंने वह अमृत अपने हाथ से नहीं बांटा, परंतु जब उसके लिए देवता और असुर आपस में वैर बांधकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए, तब कलह प्रिय श्रीहरि ने स्वयं मोहिनी नारी का रूप धारण करके वह सुधा केवल देवताओं को पिला दी। नागेंद्र कन्या रूपा गोपियों ने कहा, दंडक नामक महावन में इन श्रीहरि को श्री राम रूप में देखकर शूर्पणखा इन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से इनके पास आई थी, किंतु लक्ष्मण सहित इन्होंने उस बेचारी के नाक कान काटकर कुरूप बना दिया। यह कैसी निष्ठुरता है? उसने इनका क्या बिगाड़ा था? समुद्र कन्या रूपा गोपियाँ बोली, जो प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाती और लोगों का सुख दुख दिया करती है, वह चंचला लक्ष्मी इन श्रीहरि के पास न जाने स्वकीया और सुशीला बनकर कैसे टिकी हुई है। अप्सरा रूपा गोपियों ने कहा, सखियों, इनके प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपनी नाक और कानों से हाथ धोना पड़ा था, अतः उनकी बात छोड़ो, इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है कि नाक कान छोड़ दिए। दिव्य रूपा गोपियाँ बोली, ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वर हैं और उन्हें बांधकर भी दयालु हैं। मुक्ति के नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सुतल लोक में फेंक दिया। इनकी कथा से आश्चर्य होता है। अदिव्या गोपियों ने कहा, पूर्व काल में सतरूपा के साथ मनु शांत भाव से तपस्या करते थे। उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुंचाई। तत्पश्चात उन दयानिधि श्रीहरि ने आकर उनकी रक्षा की। पहले दुख देना और पीछे आंसू पोंछना इनका स्वभाव है। सत्ववृत्ति रूपा गोपियाँ बोली, भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया, तदनंतर उन्होंने कृपा पूर्वक उनकी रक्षा की। हमारे ये दीन वत्सल प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगताने के बाद ही रक्षा करते हैं। रजोगुण वृत्ति रूपा गोपियों ने कहा, रुकमांगद, हरिश्चंद्र और अम्बरीश इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्रीहरि ने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि प्रदान की। संभव है हमारे भी प्रेम की परीक्षा ले जाती हो। तमोगुण वृत्ति रूपा गोपियाँ बोली, जिन छली बलि श्रीहरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था, इन्हीं को आज छलमयी और बलवती कुब्जा ने छल लिया। जैसे को तैसा मिला। कटार या कृपाणिका एक ही ओर से टेढ़ी होती है, तथापि बहुत से लोगों का घात करती है। इधर कुब्जा तो 3 जगहों से टेढ़ी है, उसे 3 जगह से टेढ़े श्री कृष्ण मिल गए, फिर वह कितनों का घात करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आँखें बहुत दुखने लगी हैं और उनके आने की अवधि बामन के पाद विक्षेप की तरह बढ़ती ही जाती है। इस माधव मास में माधव के बिना हमारे शरीर का चमड़ा पीला पड़ गया, हमारी गति में शिथिलता आ गई, पांव थक गए और मन अत्यंत उद्भ्रांत हो गया है। हा दैव, किस समय हम सब उषाह काल में सौत के हार के चिन्ह से चिन्हित होकर आए हुए नंद नंदन को देखेंगी। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करती हुई प्रेम विह्वला गोपियाँ उत्कंठित होकर रोने लगीं और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पृथक पृथक सबको आश्वासन दे नीति निपुण वचनों द्वारा सब गोपियों को समझा बुझाकर उद्धव ने श्री राधा से कहा। उद्धव बोले, परिपूर्णतमे कृष्ण स्वरूपे ब्रजभानु वर नंदिनी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रजेश्वरी, आपको नमस्कार है। सुबह महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए।
उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी, जब तक उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से अश्रुधारा बहाती हुई कमल नैनी राधा से विस्मित हुए उद्धव ने कहा। उद्धव बोले, श्री राधे, आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं, यह सब कथा मैं आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदित करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। तत्पश्चात परादेवी राजेश्वरी श्री राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपी गणों से विदा लेकर सबको बार बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्न भूषण भूषित उस दिव्याकार रथ पर आरूढ़ हुए। उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा अभिमान था वह दूर हो गया। वे संध्या के समय नंद जी के पास लौट आए। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा लेकर क्रमशः 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पर आरूढ़ होकर वहां से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुंचाने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए। श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षय वट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहां उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी में बोले। उद्धव ने कहा, देव, आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों का कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊँगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। कृपा निधि, मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुक्मांगद की बलि और खटवांग की तथा अम्बरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में गोपियों के वचन तथा उद्धव का मथुरा लौट जाना नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय श्री कृष्ण का उद्धव के साथ ब्रज में प्रत्यागमन और यमुना तट पर गौओं का उनके रथ को चारों ओर से घेर लेना। गोपों के साथ उनकी भेंट नंदगांव से नंदराय जी एवं यशोदा का गोपों और गोपियों को लेकर गाजे बाजे के साथ उनकी अगवानी के लिए निकलना तथा सबके साथ श्री कृष्ण का नंद नगर में प्रवेश। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भक्त का वचन सुनकर भक्त वत्सल अच्युत ने अपने कहे हुए वचन को याद करके ब्रज में जाने का विचार किया। समस्त कार्यभारों पर दृष्टि रखने के लिए बलदेव जी को मथुरा में ही छोड़कर चंचल घोड़ों से जुते हुए किंकिणी जाल मंडित सुवर्ण जटित सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर उद्धव के साथ आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देने के लिए नंदगांव को गए। गोवर्धन, गोकुल और वृंदावन को देखते हुए श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर पहुँचे। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण को देखते ही कोटि कोटि गौएं चारों ओर से दौड़ती हुई उनके पास आ गईं। उन सब के स्तनों से स्नेह के कारण दूध झर रहा था। वे कान और पूंछ उठाकर रंभा रही थी। उनके साथ बछड़े भी थे। मुख में घास के ग्रास लिए खड़ी हुई गौएं नेत्रों से आनंद के आंसू बहा रही थी। उनकी व्यथा वेदना दूर हो गई थी। राजन, जैसे बादल रथ अरुण और अश्वों सहित शरत काल के सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उद्धव के देखते देखते गौओं ने उस रथ को सब ओर से घेर लिया। गोपाल श्रीहरि उन सब गौओं के अलग अलग नाम बोलकर अपने श्रीहस्त से उनके अंगों को सहलाते हुए बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। गौओं के समुदाय को उनके समीप गया देख श्रीदामा आदि ब्रज बालक विस्मित होकर परस्पर कहने लगे। गोप बोले, सखाओ, उस वायु के समान वेगशाली तथा कांस्य पत्र अर्थात झांझ की ध्वनि के समान शब्द करने वाले कलश और ध्वज सहित रथ को जिसमें सैकड़ों अश्व जुते हैं,
तथा जो शत सूर्यों के समान शोभाशाली है, गौओं ने कैसे घेर लिया है। गौओं के इस हर्ष से यह सूचित होता है कि इस रथ पर दूसरा कोई नहीं, साक्षात ब्रजराज नंदन ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं और नीलकंठ पक्षी हमारे ऊपर उठकर बंधन बार का सा विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मन ही मन ऐसा विचार करके वे सब गोप वहां आ गए। आने पर उन लोगों ने अपने मित्र माधव को उसी प्रकार देखा जैसे साधारण जन अपनी खोई हुई वस्तु के मिल जाने पर उसे देखते हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े और उन सब को आगे करके प्रेम विह्वल हो अपनी दोनों भुजाओं से भेंटने लगे। नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहाते हुए उन्होंने पृथक पृथक सबको हृदय से लगाया। अहो, इस भूतल पर भक्ति के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। मिथिलेश्वर, वे सब गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण के वियोग से वे इतने विह्वल हो गए थे कि मिल जाने पर भी सहसा उनसे कुछ कहने में समर्थ न हो सके। तब साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री हरि ने उन प्रेमानंद से विह्वल सखाओं को मधुर वाणी से आश्वासन दिया। श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ उद्धव को अपने आने का समाचार देने के लिए भेजा। उद्धव ने नंद नगर में जाकर बताया कि श्री कृष्ण पधारे हैं। गोप वल्लभ नंदनंदन श्री कृष्ण का आगमन सुनकर समस्त गोप परिपूर्ण मनोरथ होकर उन्हें लिवा लाने के लिए निकले। भेरी, मृदंग, पटह आदि बाजे मधुर स्वर में बजने लगे। भरे हुए कलश लिए ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लाजा, खील आदि मांगलिक वस्तुओं से मिश्रित गंध और अक्षत साथ ले यशोदा के साथ श्री नंदराज अगवानी के लिए गए। तत्पश्चात सिंदूर रंजित सूर्ण में सोने की सांकल धारण किए मदोन्मत्त हाथी को आगे रखकर भानुतुल्य तेजस्वी श्री वृष भानुवर अपनी रानी कलावती के साथ वहां आए। नंद, उपनंद, वृषभानु, बूढ़े, जवान और बालक गोप पूर्ण मनोरथ होकर फूलों के हार, बांसुरी, गुंजा और मोरपंख लिए नगर से बाहर निकले। नरेश्वर गोप बालक श्री कृष्ण के दर्शन की बड़ी भारी लालसा लिए हाथों में बंसी, बैंत और विषाण अर्थात सींग धारण किए बड़े हर्ष के साथ नंद नंदन के गुण गाते और पीले वस्त्र हिला हिला कर नाचते थे। सखियों के मुख से श्री हरि के शुभ आगमन का शुभ संवाद सुनकर श्री राधा शयन से उठ खड़ी हुई और महान हर्ष से युक्त हो उन्होंने उन सब को अपने भूषण उसी प्रकार लुटा दिए जैसे प्रसन्न हुई नूतन पद्मिनी अपनी सुगंध लुटाया करती है। मिथिलेश्वर गोपांगनाओं के 8, 16, 32 और 2 यूथों के साथ श्री राधा मनोहर शिविका पर आरूढ़ हो श्रीधर के दर्शन के लिए आईं। नृपेश्वर इसी प्रकार करोड़ों गोपियां अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर उल्टे सीधे वस्त्र और आभूषण धारण किए वहां आईं। प्रेम के कारण वे मन के समान तीव्र गति से चल रही थीं। ऐसा लगता था कि वृक्ष, गऊ, मृग और पक्षियों सहित सारा ब्रजमंडल श्री कृष्ण को आया हुआ देख प्रेम से आतुर हो उठा है। श्री कृष्ण ने मस्तक पर अंजलि बांधे पिता श्री नंदराज को और मैया यशोदा को प्रणाम किया। बहुत दिनों के बाद आए हुए अपने पुत्र को दोनों भुजाओं में भरकर और हृदय से लगाकर श्री नंदराज ने अपने नेत्र जल से उनको नहला दिया। यशोदा सहित श्री नंद का मनोरथ आज चिरकाल के बाद पूर्ण हुआ था। नंद, उपनंद और वृषभानु आदि संपूर्ण बड़े बूढ़े गोपों को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेकर श्री कृष्ण समवयस्क मित्रों से परस्पर गले मिले और अपने से छोटे सखाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ बैठे। तदनंतर श्रीहरि यशोदा सहित नंद को हाथी पर चढ़ाकर स्वयं रथ पर बैठे और नंद, उपनंद तथा गो समुदाय के साथ श्री नंदराज के नगर में प्रविष्ट हुए। उसी समय देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और पूर्वासनी गोपांगनाओं ने आचार प्राप्त लावा, खील बिखेरे। श्रीहरि के घर पधारने पर गोपों ने वहां जय हो ऐसे मांगलिक शब्द का बारंबार उच्चारण किया। उस समय आर्त हुए गोपगण गदगद वाणी में कहने लगे, लाला, तुम्हारा यह सखा उद्धव परम धन्य है, क्योंकि इसने गोपीजनों के जीवन भूत साक्षात तुम्हारा दर्शन करा दिया। नृपेश्वर, इस प्रकार मैंने श्रीहरि के ब्रज में पुनरागमन का वृत्तांत तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीहरि का यह चरित्र विचित्र चरित्र देवताओं और असुरों के लिए भी परम कल्याणप्रद है।
इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में श्री कृष्ण का ब्रज में आगमन उत्सव नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन, रासोत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि ऋभु का मोक्ष। बहुलास ने पूछा, मुने, साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? विप्रेंद्र, आप परापर वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सदा शीतल कदली वन के एकांत प्रदेश में गए। वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघ महल था। रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के बिरहानल की आंच से भस्मीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए आईं। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया, पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदरपूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्म का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य का भाव छोड़ देता है। कीर्ति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब परदेश से पथिक होकर गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजन ही ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ हास परिहास ही किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए? वहाँ तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदास की रानी मदयंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिलेश नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसको सामने रखकर इस बैरी बिरह के दुख का मैं वर्णन करूं? ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में ही हैं, अतः वे भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं हैं। जैसे चकोरी शरतकाल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से विह्वल हो गया। उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, राधे, शोक ना करो, मैं तुम्हारे प्रेम से यहाँ आया हूँ, तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। सुबह जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण परब्रह्म हूँ और तुम जगन माता तटस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है। तुम इसे समझो। बरानने जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है,
जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथक भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंप्रक्त हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी, मैं और मेरा, इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुणों में आसक्त है तो वह बंधन कारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीतकर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। भामिनी, लोक में मन का संपूर्ण भाव संबंध दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है। अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन्माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदनंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित हो साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी ब्रजरमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थीं, उतने ही रूप धारण करके वृंदावन अधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे, वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीतांबर पहने, एक हाथ में कमल लिए, प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युत लता के तुल्य जगमगाते हुए सुवर्णमय कुंडलों से मंडित हो, बैंत की छड़ी लिए, बंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्रीहरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रत्न उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकने और चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रास मंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। वे वृंदावन, यमुना, पुलिन, वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा 100 यूथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। तब वे श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। अब वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल को चले गए। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे। वहाँ बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। सहस्त्रदल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहाँ सब ओर व्याप्त थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कूल पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय,
इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति देखो, कहकर श्री कृष्ण ने हे ऋभो यह नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरमावस्था समाधि में पहुंच गए थे। तब श्रीहरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। श्रीहरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर मुनीन्द्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभाव से दसों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। यह देखकर वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्रीहरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार, रासेश्वर तथा रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है, गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है, असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर श्री कृष्ण के चरणारविंदों में नेत्रों से प्रेमाश्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद निमग्न महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का सा रूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः लिपट गए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की यह परामुक्ति देखकर वृषभानुनंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं। फिर श्री कृष्ण से बोली। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में रासोत्सव के प्रसंग में ऋभु का मोक्ष नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण की द्रव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पापनाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह ही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वह पापनाशनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे ब्रजभानुवर नंदिनी नंदराज कुमार से इस प्रकार बोली। राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसीलिए इनका शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि ऋभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसीलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने पूछा, देव दयानिधि, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है।
पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग परायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे। उन्होंने कुपित होकर शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे। इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबरहण नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्वराज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दे दिए, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे। फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मपुत्रता को प्राप्त हुए। तदनंतर पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ, मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलाव्रत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रासादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेदनगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंगा अथवा जघन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कृशोदर थे और कितनों के पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आई थी, दांत गिर गए थे या ढीले हो गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों की गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों को अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, अहो, यह क्या बात है? यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ? आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आप अंग भंग कैसे हो गए? यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीन चित्त होकर बोले। रागों ने कहा, मुने, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद, हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों बेगानों से हम सब अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है, जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सके? रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए, इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीनवत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया।
तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात बाग देवता विष्णुप्रिया श्री सरस्वती वहां आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप, गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकड़ जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झंकारते हुए नूपुरों के सिंजन रव से रंजित होती है, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण और चंचुपुट वाले उड़ते हुए कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं। उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम बीड़ा धारण करती हैं। उन जगन्मयी, ब्रह्ममयी, शुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूपे सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रासमंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, सरस्वती का यह नारदोक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यावान होगा। तब प्रसन्न हुई बाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी, उनके पुत्र, देश कालाधिकृत भेद तथा ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य, वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। बैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वर्गम में सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे, नारद को रासमंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्भावक बनाकर विष्णु वल्लभा बागदेवी बैकुंठ धाम को चली गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में नारदोपाख्यान नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय नारद का अनेक लोकों में होते हुए गोलोक में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना तथा श्री कृष्ण का द्रव्य रूप होना। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहाँ तुम्बरू नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदनंतर उनके हृदय में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। उनको इस विषय का आनंद लेते न देख मुनि श्रेष्ठ नारद सखा तुम्बरू के साथ राग रागनियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में गए। वहाँ सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देवर्षि शिरोमणि महामुनि नारद वहाँ से तत्काल शिव जी के पास चले गए। राधे, ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल हैं, यह देख नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्यग्र देख वे वहाँ भी न ठहर सके। उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित बैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगींद्र नारद तुम्बरू के साथ अन्यत्र चल दिए। वृषभानु नंदिनी योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसी गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुँचे। उत्ताल तरंगों से सुशोभित बिरजा नदी को पार करके वे शीघ्र ही भ्रमरों के ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है।
ऐसे प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बरु दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात परिपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम बंदीजनों में उत्तम हैं, हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखियों ने उनका संदेश मेरे पास पहुंचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुर वाणी में उन बंदियों को भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्यों की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में, जहाँ सब ओर कौस्तुभ मणि जड़ी थी, मनोहर चंवर डुलाए जा रहे थे। हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियां विराजमान थीं। आकर महापद्ममय आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझ श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहाँ बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। आतोद्य वाद्य विशेष को दबाते और देवदत्त स्वरामृतमयी वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बरु सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। अंततो गत्वा प्रेम के वशीभूत होकर अपने आप को देकर मैं जल रूप हो गया। मैं दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म द्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियां लुढ़कती रहती हैं। उस उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, यह ब्रह्मांड प्रश्न गर्भ नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। उसका भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मद्रव का जल यहाँ आया, उसे इस शुभ मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी स्वरधुनी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को द्युलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपथगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा का दर्शन करने से 100 जन्मों का, जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1 सहस्र जन्मों का पाप नष्ट कर देती हैं। जो जाह्नवी गंगा का दर्शन करते हैं, उनका जन्म सफल है। जो उनके दर्शन से वंचित रह जाते हैं, उनका जन्म व्यर्थ चला गया। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। दृष्ट्वा जन्मशतं पापं पीत्वा जन्मशतद्वयं स्नात्वा जन्मसहस्रेण हन्ति गंगा कलौ युगे। सफलं जन्म वै तेषां ये पश्यन्ति हि जाह्नवीं, वृथा जन्म गतं तेषां ये न पश्यन्ति जाह्नवीं। रंभोरु राधे, जैसे विरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे विरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए, जैसे ब्रह्मा ककुद्यनी गंगा हुए और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। यह ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापहारिणी पवित्र कथा का स्मरण करता है, वह मनुष्य सब लोकों को लांघकर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। फिर गोपियों के विरह व्यथा को जान भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले आए। उस समय समस्त गोपीगणों का मान और व्यथा भार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं, उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया।
तब श्रीहरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में बंसी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोप कन्याएं मूर्छित हो गईं, नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया। देवनायक स्तब्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानु वर के सुंदर मंदिर में चली गईं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में नारदोपाख्यान नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।